वैशाली नगर विधानसभा में जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में निरंतर सक्रिय विधायक श्री रिकेश सेन का आज का दिन भी पूरी तरह से जनता के बीच समर्पित रहा। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत उन्होंने दिन की शुरुआत कोहका मंडल में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम से की, जहां क्षेत्र की जनता जनार्दन से आत्मीय भेंट कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को गंभीरता पूर्वक सुना। आमजन से सीधे संवाद के दौरान प्राप्त सुझावों और मुद्दों के आधार पर उनके स्थायी एवं प्रभावी समाधान हेतु आवश्यक रणनीतियों पर तत्काल कार्य प्रारंभ किया गया। साथ ही शासन की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा कर पात्र हितग्राहियों तक उनका लाभ पहुंचाने की दिशा में विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष श्री गोपाल साहू जी सहित कार्यकर्ता साथियों की सक्रिय उपस्थिति रही। कोहका के मेन रोड पे ही कृष्णा मार्केट के पीछे में एक हमारा सामुदायिक भवन है नगर, उसको ना महिला भवन के नाम से जगह है, ठीक है ना, और उसमें 5000 स्क्वायर फीट के लगभग जगह खाली है। तो इसको बहुत अच्छा यहाँ लोगों के लिए शादी ब्याह के लिए बनाया जा सकता है। तो एक ना बाहर में ना डोम सेट दे दो और एक बोर करना है। बोर है अच्छा, और वो पहले से भवन बना है ना, उसको ना डिसमेंटल कर दो और डिसमेंटल करके ना एक नया डिज़ाइन बना दो। मतलब उसमें ऐसा बनाना कि एक हॉल रहेगा और एक लड़के पक्ष के लिए कमरा, एक लड़की पक्ष के लिए कमरा और वॉशरूम, 3-4 ठोक वॉशरूम, ऐसा करके ना इसको ना पूरा सामुदायिक भवन ना फुल मतलब अच्छे से करना है, क्योंकि इतना बड़ा जगह तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, यहाँ खाली मिल गया है। इसके पश्चात अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विधायक श्री सेन सुपेला मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं, आवश्यकताओं और सुझावों को गहराई से समझने का प्रयास किया। क्षेत्रवासियों के साथ इस संवाद में न केवल समस्याओं को सुना गया, बल्कि उनके त्वरित और दीर्घकालिक समाधान के लिए आवश्यक पहल सुनिश्चित करने की दिशा में संबंधित अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित किया गया। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए अधिक से अधिक पात्र लोगों को उनसे जोड़ने पर विशेष बल दिया गया, जिससे विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंचे। जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी देते थे ऐसी, ये राइस मिल वाले देते हैं। इसी क्रम में वैशाली नगर मंडल में जनसंपर्क के दौरान भी विधायक श्री सेन ने स्थानीय नागरिकों से आत्मीय संवाद कर उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु समन्वित योजना तैयार की गई और क्रमबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की पहल की गई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री शशि भगत जी, वार्ड 20 की पार्षद श्रीमती स्मिता दौड़के जी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। यहाँ भी शासन की योजनाओं को
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने हर नागरिक को समयबद्ध रूप से उसका अधिकार दिलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हम जिस प्रकार से फंसे हैं 7 साल में कि अवैध कॉलोनी में, अवैध प्लॉटिंग में जो हम लोगों ने घर बनाया, ऐसे हम अपने किसी रिश्तेदार को कभी फंसने नहीं देंगे। ऐसा हम किसी को भी जो अनजान व्यक्ति भी है उसे भी खरीदने की कभी सलाह नहीं देंगे। ये जो शपथ है ये लेना बड़ा आवश्यक है। इस कॉलोनी में आप प्रॉपर्टी टैक्स देते होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम कहीं कभी ले लेता है, उसमें आपका अधिकार नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स जो आप देते हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है उस पे नगर निगम उसमें आपको जिस दिन चाहेगा उस दिन हटा लेगा। उसको कोर्ट में भी क्लेम नहीं किया जाता है। अवैध कॉलोनी के लिए आपकी जो रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्री टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अप्रूव्ड होने के बाद नहीं हुआ है। और जो नाम भी दिया गया है न्यू वैशाली नगर, ये वैशाली नगर, न्यू वैशाली नगर का नाम भी जो है अवैध रूप से दिया गया है। जीवन की पूंजी आप लोगों ने लगा ली, अपने जीवन की पूंजी। अगर मैं आज जिसका बिल्डिंग परमिशन नहीं है उसके मकान को अगर मैं डिसमेंटल करने, तो वो व्यक्ति पूरे सड़क पे आ जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। कुछ बचेगा क्या? कुछ बचेगा? जीवन भर की कमाई भी चले जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप लोग परिवार के लोग हो और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, तो इसके लिए आप लोगों को मैं डामरीकरण जो इस क्षेत्र में सड़क जो बनेगी वो डामर की बनेगी, जिसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे रहा हूँ। इसके अलावा जो लाइट, 8 लाइट जो खंबे पे नहीं है, वह सोमवार की रात तक जो है वो लाइट लगा लिया जाएगा, वो जल जाएगा। अब एक भी मकान बिना बिल्डिंग परमिशन के, जितने प्लॉट खाली हैं, एक भी मकान अगर बिल्डिंग परमिशन के बना तो उसकी सूचना आप तत्काल जो है अपने पार्षद को या अपने विधायक को या संबंधित अधिकारी को देंगे। एक भी मकान जो है बिना बिल्डिंग परमिशन के नहीं बनना चाहिए। दूसरा जो है आपकी जो नाली की समस्या आप लोगों ने बताया है, वो नाली के लिए भी जो है मैं 40 लाख रुपए की स्वीकृति आप लोगों को, क्योंकि और सबका विश्वास इसके तहत काम करती है, तो इसलिए जो है आज से आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास आपके जनप्रतिनिधि करेंगे। और जल्दी कोशिश रहेगी कि बरसात से पहले आपका ये काम हो जाए, नहीं तो दिवाली के पहले अगर थोड़ा आगे पीछे हुआ तो, क्योंकि बरसात आने पे 15 जून से बरसात आ जाता है और बरसात आने के बाद डामरीकरण का काम नहीं होता है, तो इसलिए हो सकता है ये दिवाली से पहले हो जाए। लेकिन इस साल 2026 में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी समस्या हो, क्योंकि आपके न्यू वैशाली नगर में पानी वगैरह की समस्या होगी, व्हाट्सएप नंबर सबके पास आया होगा, एक नया व्हाट्सएप नंबर जिसमें एक भी व्हाट्सएप कर दो, उस पर 9977 891 333 9977 891 333। आपसी भाईचारे के साथ, आपसी मिलन के साथ, आपसी अच्छे सद्भाव के साथ, सामाजिक समरसता के साथ आप लोग रहो, इसकी मेरी शुभकामनाएं हैं। एक अच्छा, एक नया आदर्श कॉलोनी, ये कॉलोनी बने। अवार्ड देंगे। सभा में रिश्ते लाते हैं वो सबको दो सवाल पूछोगे, A to Z कुछ भी, वो आप यस, वो आपको तत्काल जो है सब उसको जवाब मिलेगा। वो नंबर पे व्हाट्सएप, अपने पार्षद का नाम पूछो, उसमें आप कुछ भी। पहलवान जी, जनसंपर्क और जनसंवाद के इस सतत अभियान के बीच विधायक श्री रिकेश सेन भाजपा, जिला भिलाई के उपाध्यक्ष
श्री चन्ना केशवलू जी द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल हुए। यह शिविर न केवल जरूरतमंद नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का माध्यम बना, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी साबित हुआ। इस अवसर पर विधायक श्री सेन ने आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयास जनसेवा की भावना को और अधिक मजबूत करते हैं और समाज के हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। वो भी मेरा अभी मैं रिकॉर्ड कर दिया। 3 दिन पहले मेरा HbA1c बढ़ा था और अभी मैं आ गया 6 में आ गया। नॉर्मल है। बताना आप लेके चलना है, लेके चलना। अभी हम एक मिनट और। इसके बाद जेपी नगर भिलाई में आयोजित क्षेत्रीय साहूमित्र सभा के भक्त माता कर्मा जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होकर विधायक श्री सेन ने सामाजिक समरसता और प्रतिभा सम्मान के इस आयोजन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर समाज के प्रतिभावान नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। विधायक श्री सेन ने अपने संबोधन में कहा कि भक्त माता कर्मा जी का जीवन परिश्रम, सेवा और सामाजिक एकता का प्रेरणादायी उदाहरण है, जो आज भी समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहा है। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच गांव चलो बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत उन्होंने कैंप मंडल के वार्ड क्रमांक 32, 35 एवं 37 में भी जनसंपर्क कर क्षेत्रवासियों से सीधा संवाद किया। यहां भी नागरिकों की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष श्री तरुण सिंह जी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है काम रही है, हमारी सरकार कर रही है। बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ आप सभी लोगों को मिल भी रहा है। आज वार्ड चलो बस्ती चलो अभियान में आज प्रमुख रूप से आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही निरंतर जो है आपके जितने भी जनप्रतिनिधि इस आसपास के वार्डों से चुने गए हैं, सभी लगातार काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। हम काम जल्दी करना चाहते हैं। राज्य सरकार पैसा दे देती है पाइपलाइन बिछाने का, टंकी बनाने का, भवन बनाने का, उसके बावजूद नगर निगम अड़ंगा डालता है। लेकिन इस बार जो है अगर आप लोग इस नगर निगम चुनाव में अगर आप लोग हमारी सरकार ला देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला देंगे, तो कहीं ना कहीं जो है हमें काम करने में आसानी होगी। क्योंकि हम पैसा तो देते हैं वार्डों में काम करने के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने की वजह से वो पैसा जो है उनका सही रूप से वो न टेंडर प्रक्रिया कर पाते हैं और उस काम को लटकाने अटकाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो मिशन है वार्ड चलो बस्ती चलो अभियान के तहत हम सब लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से ही ये सरकार चलती है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। ये अभियान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर साकार किया जा रहा है। दिन के अंतिम चरण में विधायक श्री रिकेश सेन सिविक सेंटर भिलाई में आयोजित सुंदरकांड पाठ में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने प्रभु श्री राम और हनुमान जी की आराधना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और नागरिकों के कल्याण की कामना की। इस आध्यात्मिक आयोजन में दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल जी एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पांडेय जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक विशेष बना दिया।
ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, आस्था और सामूहिक सहभागिता को सुदृढ़ करते हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने का कार्य करते हैं। जन सेवा, जन संवाद और जन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर आगे बढ़ाते हुए विधायक श्री रिकेश सेन का यह दौरा कार्यक्रम एक बार फिर यह दर्शाता है कि उनका संकल्प स्पष्ट है। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, हर नागरिक की समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना और विकास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। यही सतत प्रयास वैशाली नगर विधानसभा को एक सशक्त, समृद्ध और सहभागी क्षेत्र बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रहा है।